वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको रिवीजन कराएंगे। रिवीजन जितना आपका पीरियोडिक टेस्ट में आने वाला है वो कराएंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा बताएंगे, बाकी तो आप लोग सब लोग तैयारी की होगी। तो रिवीजन में आपको सबसे पहले मतलब आपका सुनहरी रूप में तो आएगा आपको पाठ 9 पाठ नहीं आएगा, पाठ 10, 11 और 12 3 पाठ में से आएगा। तो 10, 11 और 12 के अपने को प्रश्नोत्तर पढ़ना है ना, और शब्दार्थ करना है, और खाली स्थान है ये सब करना है। पार्ट 10, 11 और 12 के देखो दिखते हैं हम जल्दी जल्दी ऐसे करके पूछ लें तो आपको सारे बहुत आपको कम हो गया। 9 पार्ट ये साइकिल मिल गई, ये आपको नहीं आएगा है, पार्ट 10 में से आएगा। और पार्ट 10 में से देखो ये प्रश्नोत्तर आपको क्या करना है, समस्या ऐसे सुलझी। तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ना है। ये देखो ये सही विकल्प पढ़ना है। आरती आशीष ने किसे पत्र लिखा? आरती चाची को लिखा था, है ना। आशीष के पिताजी का तबादला कहाँ हो गया था? मुंबई हो गया था। तो इनके शब्दार्थ पढ़ना है और आपको ये करना है, क्वेश्चन आंसर करना है, सही विकल्प करना है। हाँ, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर मौखिक और लिखित केवल करना है। आशीष ने किन्हें अपना दोस्त बना लिया? उसको मछली को, कौन सी मछली को? मछली को। और किसको बनाया था? आशीष ने अपना दोस्त बना लिया मीनल मछली और डीना बतख को, है ना। इसी तरह से डीना बतख के पेट में दर्द क्यों हुआ? प्लास्टिक का टुकड़ा खाने के कारण उसके पेट में दर्द हुआ। आशीष ने बच्चों को तालाब में क्या क्या फेंकते देखा? आशीष ने बच्चों को तालाब में जूठी वो प्लेटें हैं ये देखो ये क्या, वे यहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ, पेय पदार्थों के डिब्बे फैला जाते हैं, वह गंदी प्लेटें। नहीं, आशीष ने बच्चों को तालाब में कागज़ की गंदी प्लेटें और ग्लास फेंकते देखा, है ना। कागज़ की गंदी प्लेटें आते हैं ना जो आजकल, तो वो वाली प्लेटें उनने कागज़ की खाना नाश्ता किया और वो गिलास में पानी पिया और फेंके। तो क्या क्या देखा? आशीष ने बच्चों को तालाब में नाश्ते की गंदी प्लेटें और ग्लास फेंकते देखा। ठीक है। आशीष के पैर में चोट कैसे लग गई? एक प्लास्टिक का टुकड़ा गड़ जाने के कारण पेट में उसके पैर में चोट लग गई। पेय पदार्थ के टूटे पेय पदार्थ में आजकल जो आते हैं डिब्बों में ना पीने के लिए, शरबत अरबत आते हैं जो, कॉफ़ी शरबत कुछ भी, तो वो पी करके किसी ने फेंक दिया होगा, तो वो डब्बा उसके पैर में चुभ गया था, तो इसलिए उसके। तो क्या है, पार्क में पेय पदार्थ के टूटे डिब्बे पर गिर जाने के कारण आशीष के पैर में चोट आ गई। तितलियों ने तालाब के पास आना क्यों बंद कर दिया? तितलियों ने इसलिए आना बंद कर दिया क्योंकि तालाब में वहाँ आने वाले बच्चों ने, पार्क में आने वाले बच्चों ने सारे फूल तोड़ डाले थे। तो तितलियाँ तो फूलों पर ही आती हैं, जब फूल ही नहीं रहे तो बस तितलियाँ आना बंद हो गई। पार्क में घूमने आने वाले लोग अब क्या नहीं करते हैं? पार्क में घूमने आने वाले लोग अब कूड़ा करकट चारों ओर नहीं फैलाते, वो केवल डस्टबिन में वहाँ पर बने कूड़ेदान में ही वो डालते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर, मौखिक क्वेश्चन आंसर, लिखित क्वेश्चन आंसर, ये आपको करना है, याद करना है। वाक्य बनाना है, परिवार है, विपुल का परिवार बहुत अच्छा है, या मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे परिवार में दादाजी दादी जी पापा मम्मी हैं। इस तरह से परिवार शब्द का वाक्यों में प्रयोग करना। पसंद, मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, मुझे पिक्चर देखना पसंद है, कुछ भी पसंद का उपयोग कर सकते हैं। विश्वास, मुझे अपने मित्र पर बहुत विश्वास है, मुझे अपने पड़ोसी पर बहुत विश्वास है ना। माँ पर विश्वास है। इस तरह से ये विश्वास, ये वाक्यों में प्रयोग करना है। इसलिए ऐसे कोई भी शब्द आपको आ जाएंगे, परिवार, पसंद, विश्वास, या और भी कोई शब्द आ जाएगा, तो ऐसा सेंटेंस बनाना है जो उसमें वो शब्द आए हैं, तो वो उसको वाक्यों में प्रयोग कहते हैं, उस शब्द का वाक्यों में प्रयोग। ठीक है। तो ये आपका पाठ 10 हो गया। इसी तरह पाठ 11 है, चतुर तेनालीराम। इसमें भी क्या करना है, शब्दार्थ तो पूरे ही पढ़ना है आपको, है। शब्दार्थ ये आएंगे, शब्दार्थ तो पूरे पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको सही उत्तर पर सही का चिन्ह, ये भी सही विकल्प पढ़ना है। तेनालीराम किसके दरबार में थे? राजा कृष्णदेव राय के। राजा ने दरबारियों को कितनी कितनी असरफियाँ दी? 10-10 दी। असरफियों पर क्या अंकित था? राजा का चित्र अंकित था, छपा हुआ था, है ना। अब मौखिक प्रश्नोत्तर।
राजा कृष्णदेव राय अक्सर क्या करते थे, वो दरबारियों के अक्सर परीक्षा लिया करते थे। असरफियाँ खर्च करने में क्या परेशानी थी, असरफियाँ खर्च करने में ये परेशानी थी कि राजा ने ये शर्त रख दी थी कि तुम सब लोगों को असरफियाँ खर्च करना, लेकिन मेरा मुंह देखकर खर्च करना है। तेनालीराम ऊपर से नीचे तक किस प्रकार सजे थे। तेनालीराम ऊपर से नीचे तक नई पगड़ी पहने, देखो ये ऊपर से नीचे तक एकदम सजे धजे, नए कपड़े, नई पगड़ी, गले में मोतियों की माला, सब कुछ एकदम नया पहने हुए थे और ऊपर से नीचे तक सजे हुए थे। ठीक है। तेनालीराम के दरबारी शत्रु किस बात से खुश हो गए। तेनालीराम ने सारी असरफियाँ खर्च कर दी थी, इसलिए उनके शत्रु लोग जो दरबार में जो उनसे जो चिढ़ते थे, जो जलते थे उनसे, वो खुश हो गए कि तेनालीराम ने तो सारे खर्च कर दिए बिना राजा का मुंह देखे, तो अब वो राजा उनसे नाराज होंगे, है ना, इसलिए उनके शत्रु लोग खुश थे। तेनालीराम ने राजा की आज्ञा का पालन किस प्रकार किया था। तेनालीराम ने कोई भी असरफी खर्च करने से पहले उस असरफी में बने राजा के चित्र को देख लिया और उसको खर्च कर दिया, है ना। इस तरह से उसने राजा की आज्ञा का पालन किया था। राजा ने कहा था कि मेरा मुख देखकर खर्च करना है, तो उसने राजा की चित्र देख लिया और खर्च कर दिया। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम से क्रोधित क्यों हो गए। राजा ने सोचा कि तेनालीराम ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, कि मेरी बात नहीं मानी है, इसलिए राजा उनसे नाराज हो गए, है ना। अब ये है, ये वाक्यों को ठीक करके लिखना है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे इन्हें आप परिवार वालों के ऊपर ही खर्च करें, ऐसा नहीं था, इन्हें आप अपने ऊपर ही खर्च करना था, है ना। राजा ने कहा था सभी दरबारियों की बुरी स्थिति थी, स्थिति बुरी नहीं थी, सभी दरबारी बेहद परेशान थे, हैं। मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया है, ये कहा तेनालीराम ने। नहीं, उन्होंने कहा मैंने आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। ये हो गया, वो क्या बोलते हैं, ये आपका सही करके दोबारा लिखना है। अब है अगला पार्ट पोशंपा, वही पोशंपा, इसमें भी आपको ये खाली स्थान है, तो रोहित ने तोड़े कुछ फूल, हैं, हो गई उससे भारी भूल, दीपा ने कूड़ा फैलाया, राहुल ने उसको समझाया, नित नए पेड़ लगाएंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, रहेंगे मिलकर सबके साथ, करेंगे सारी अच्छी बात, है ना। ये इस तरह से खाली स्थान भरना है। अब ये इसका प्रश्न उत्तर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, शब्दार्थ सब लोग पढ़ लेंगे, शब्दार्थ जरूर याद कर लेंगे, थोड़े से तो हैं इसमें, तो 5-6 शब्दार्थ में तो याद कर लीजिएगा। प्रश्न है, रोहित से क्या भूल हो गई थी। रोहित से फूल तोड़ने की भूल हो गई थी, रोहित ने फूल तोड़ लिए थे। दीपा की समझ में क्या बात आ गई। दीपा की समझ में बात आ गई कि अब हमें कचरा नहीं फैलाना है, कूड़ा कचरा केवल कचरे के डब्बे में ही डालना है। हनी ने किसको धक्का दिया। हनी ने मनी को धक्का दिया। रोहित पछता कर क्या करने जाता है। रोहित से फूल तोड़ने की गलती हो गई थी ना, तो अब पछता करके वो पेड़ लगाने जाता है। दीपा को किसने समझाया। दीपा को राहुल ने समझाया। सफाई किसने क्या समझाया। दीपा ने गंदगी की थी ना, कचरा फैलाया था, तो दीपा को राहुल ने सफाई के बारे में समझाया, सफाई रखने के लिए समझाया। हनी ने किससे और क्यों माफ़ी मांगी। हनी ने मनी को धक्का दिया था, है ना, तो मनी की चोट लग गई थी, इसलिए मनी से उसने माफ़ी मांगी। तो हनी ने मनी को धक्का दिया था, इसलिए उसने हनी से माफ़ी मांगी, नहीं, मनी से माफ़ी मांगी। कविता में कौन कौन सी अच्छी बातें बताई गई हैं। कविता में पेड़ लगाना, साफ सफाई रखना है, और क्या करना, लड़ाई नहीं करना, आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहने आदि की अच्छी अच्छी बातें बताई। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके, ये इस नई पाठ में से बस आपको 10, 11 और 12 पाठ में केवल आएंगे। ये वाक्य को ठीक करके लिखो। ये भी आ सकता है, दीपा ने कचरा फैलाए हैं, ये गलत वाक्य है। क्या वाक्य है सही। दीपा ने कचरा फैलाया है। सबने हनी की समझाया, सबने हनी को समझाया। नित नए पेड़ लगाना चाहिए, नित नहीं, नए पेड़ लगाना चाहिए।
नए पेड़ लगाना चाहिए। वह सदा सफाई रखी है। इसका सही क्या होगा? वह सदा सफाई रखती है ना? तो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, तो यहीं तक बस आपका आएगा इसमें। और व्याकरण में क्या आएगा? विलोम शब्द आएंगे। पाठ 12 पर्यायवाची विलोम वाक्यांशों के लिए एक वाक्य। और देखो कहाँ से आएगा? पाठ 12 से आएगा। पाठ 12 से आपका आएगा। सबसे पहले पाठ है शुद्ध वर्तनी। शुद्ध मात्राएं, जो गलत मात्राएं लिखी है ना, जैसे कर्म को कर्म होता है, प्रभु का प्रभु होता है, अध्यापक का अध्यापक होता है, चिड़िया का चिड़िया होता है। इस तरह से ये वाली टेबल आपको पूरा ये याद देख लेना है। तो ये आएगा आपका उसमें शुद्ध वर्तनी में। शुद्ध मात्रा लगाना मतलब है। ये मनुष्य में श कौन सा वाला लगता है? मनुष्य। श षटकोण वाला लगता है। कृष्ण में श षटकोण वाला लगता है। किताब नहीं होता, किताब होता है। संसार नहीं होता, संसार होता है ना? बाजार नहीं होता, बाजार होता है। इस तरह से लिखना है आपको। है अब इसमें है खाली स्थान भरना है। गुरु पर्व पर निकाला जाता है। जुलूस और जुलूस, तो जुलूस निकाला जाता है, जुलूस, है ना? अपने से मिलकर पिता का हृदय गदगद हो गया। पुत्र से पुत्र सही है इसमें, है ना? इसी तरह बगीचे में के फूल खिले हैं। गुलाब, दूसरा वाला गुलाब सही है। मुझे आज जल्दी जाना है। स्कूल नहीं बोलते, स्कूल बोलते हैं। जल्दी जाना है। सात्विक में बहुत निपुण है। पढ़ाई, तो दूसरा वाला पढ़ाई। तो ये खाली स्थान आपको देख लेना, याद कर लेना अच्छी तरह से, ये परीक्षा में आएगा। हैं ये क्वेश्चन आंसर शुद्ध वर्तनी से आप क्या समझते हैं? ये है, इसमें दे रखा है। भाषा को सुंदर व सही बनाने के लिए शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना ही शुद्ध वर्तनी कहलाता है। और शुद्ध वर्तनी क्यों आवश्यक है? भाषा को बोलने और लिखने हेतु शुद्ध वर्तनी क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? भाषा को बोलने और लिखने हेतु शुद्ध वर्तनी, शब्दों को शुद्ध रूप में। इसका उत्तर क्या है? भाषा को बोलने व लिखने हेतु शुद्ध वर्तनी क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हम शुद्ध लिखेंगे तभी उसका अर्थ सार्थक निकलेगा। इसीलिए हमें शुद्ध लिखना आवश्यक है। कभी कभी अशुद्ध लिखने से उसका बात का अर्थ ही बदल जाता है, इसलिए शुद्ध लिखना हमको आवश्यक है। ठीक है, ये जो गलत, जो आप ये टेबल पढ़ लेंगे आप लोग पूरी, तो आपको गलत मात्रा सही मात्रा समझ में आ जाएगा। शुद्ध वर्तनी हो गया। पर्यायवाची तो आपको उसके दो तीन नाम कम से कम याद करना है। धरती को भूमि कहते हैं, भू कहते हैं, धरा कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं, है ना? चंद्रमा को शशि कहते हैं, मयंक कहते हैं, राकेश कहते हैं। ऐसे दो तीन नाम पर्यायवाची। और विलोम शब्द तो आप लोग शुरू से पढ़ते ही रहे हैं, है ना? इनके ये पर्यायवाची है ना, ये पर्यायवाची शब्द आपको याद करना है। और विलोम शब्द भी उल्टे लिखना है, ये तो और भी इजी है ना? तो ये उल्टे शब्द लिखना है। दानव का देवता, सबल का निर्बल, मोटा का पतला, ऊपर का नीचे, आदि का अंत, पाप का पुण्य, सजीव का निर्जीव, ठंडा का गर्म, हार का जीत, कुछ भी मतलब उल्टा लिखना है उसको विलोम शब्द बोलते हैं। अब वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होता है? मतलब एक इतना लंबा वाक्य ना बोल करके उसको एक शब्द में बोल देना। जैसे जो ईश्वर को मानता है तो क्या कहेंगे? जैसे कह देंगे राम ईश्वर को बहुत मानता है। इतनी बड़ी बात ना कह के क्या कहेंगे हम? राम आस्तिक है। हैं? मीठा बोलने वाला मृदुभाषी, मतलब मीठा बोलने वाले को राहुल मीठा बोलता है, तो क्या उसकी जगह क्या बोलेंगे हम? राहुल मृदुभाषी है, मृदुभाषी। इसी तरह से जो जल में रहता है उसे जलचर कहते हैं। ये वाली टेबल ये भी आपको याद करना है ना? जो साग सब्जी खाता है
शाकाहारी। जो चित्र बनाता है चित्रकार। जो सच बोलता है सत्यवादी। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। और जो अपने देश का हो स्वदेशी। जो काम से जी चुराता है कामचोर। जो मूर्ति बनाता है मूर्तिकार। मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार। तो इस तरह से ये आपको ये वाली टेबल देख लेंगे तो आपको ये कर सकते हैं, ठीक है। और मुहावरे हैं। मुहावरे आंखें खुलना, इतने 8-10 मुहावरे तो हैं, इनको अच्छे से देख लेना, इनके मीनिंग देख लेना है ना। तो इनको मुहावरे के वाक्यों में प्रयोग भी करना है। हमने बताया था ना उस दिन, ये आपको पढ़ा दिया है। जैसे इसमें मुहावरा ये जैसे दे रखा, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना होता है। तो कैसे लिखेंगे हम? भैया की सरकारी नौकरी लगने पर हमने घी के दिए जलाए, मतलब खुशी मनाई है। टांग अड़ाना, हर बात में बीच बीच में बोलना। हमें बड़ों की बातों में कभी टांग नहीं अड़ाना चाहिए। 9-2-11 होना, भाग जाना। बिल्ली को देख के चूहा 9-2-11 हो गया। सिपाही को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। हाथ मलना, पछताना। समय पर काम न करने वालों को हमेशा हाथ मलना पड़ता है। इस तरह से ये वाक्य पाठ 16 तक आपके यहीं तक आपके आएगा, ठीक है। और ये हाँ, बस इतना ही आएगा। तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। हाँ, और ओके, बस यहीं तक करना है। और वो प्रार्थना पत्र जो है ना, जुर्माना माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र हो सकता आ जाए। जो आप वो नहीं, वो वाला आएगा आपको जन्मदिन के अवसर पर आपको अपने मित्र को बुलाने के लिए प्रार्थना पत्र, है ना। तो अपने मित्र को अपने घर आमंत्रित करने के लिए, प्रिय मित्र, जैसे तुमको मालूम है कि 15 जनवरी को मेरा जन्मदिन है। मैं इसमें आपको मेरे पिताजी ने, मेरी मम्मी ने इसमें एक पार्टी का आयोजन किया है, उसमें आपको आना ज़रूरी है। इस तरह से मित्र को बुलाना। देखो ये है, इसमें दे रखा है जन्मदिन के अवसर पर मित्र को आमंत्रित करने के तो निमंत्रण पत्र। तो ये वाला निमंत्रण पत्र आप कर लेंगे। इसमें दिनांक और दिन दिनांक अलग डाल लेंगे। अब जो अभी है वो डाल लेंगे, अपना एड्रेस भी अलग डालेंगे और मित्र का नाम भी अलग लिखेंगे और फिर अपना नाम लिखेंगे, है ना। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस मंगलवार को मेरे माता पिता मेरा जन्मदिन समारोह घर पर ही मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। तुम्हारे आने से मेरे जन्मदिन की खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी। आशा है तुम अवश्य आओगे। ऐसे ये पढ़ लेना और ये आपका ये पत्र भी आ सकता है परीक्षा में, ठीक है। ओके, गुड डे।